प्रार्थना करेंगे। स्तोत्रम। आज ने प्रभु ने प्रेम करके हमें दिया है समय के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। आज का सीए सर्विस में प्रभु की अनुग्रह के लिए, आज का सीए सर्विस में प्रभु की इच्छा पूरी होने के लिए प्रभु महिमा पाना चाहिए। प्रभु की हालेलुया ब्लेसिंग्स, प्रभु की ग्रेस, प्रभु की हालेलुया इच्छा हर एक व्यक्ति में पूरी होने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया स्तोत्रम। आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पापा, धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाने को सृजन किया पापा। प्रेमी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, यीशु मसीहा में बुलाया परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। सामर्थी पिता धन्यवाद, अनुग्रह पिता धन्यवाद, पृथ्वी हालेलुया, ओ हालेलुया प्रभु, आसमान प्रभु आपके हाँ प्रभु, ओ मुझसे कर किया है बातों के द्वारा सृजन किया पापा। यीशु मसीह नाम में हालेलुया। हमारे उद्धारों के लिए प्रभु हालेलुया, ओ हमारे लिए जान दिया यीशु मसीह, धन्यवाद। हमारे उद्धारों के लिए प्रभु, ओ हमारे लिए प्रभु क्रूस की जगह में मरने के हाल के लिए अपने आप ने समर्पित किया, बलिदान हो गया यीशु मसीह। सारे सृष्टि को सृजन करने के लिए एक बात बोला है, लेकिन हमें रक्षा में देने के लिए, हमारा आत्मा को रक्षा देने के लिए अपने आप बलिदान हो गया यीशु। धन्यवाद, धन्यवाद आपकी हालेलुया सदाकाल प्रेम के लिए धन्यवाद, ओ परिपूर्ण प्रेम के लिए धन्यवाद। आपकी उपस्थिति में हालेलुया, ओ हम हालेलुया धन्यवाद के साथ जीने के लिए सहायता कीजिए। आज का सीए सर्विस में आप महिमा पाइए परमेश्वर। हालेलुया। आपके ओर से आया हुआ बातों के द्वारा, कार्यों के द्वारा ओ हमको तृप्त कर दीजिए प्रभु। हालेलुया। ओ जवानियों को, सब जन को यीशु मसीह नाम में आपके राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए। आज का सीए सर्विस में प्रभु शुरुआत से लेकर अंत तक आपका अगुवाई दीजिए। सब जन को आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया। वो आपने रखा है प्रभु, हाले दिया है हर एक ओ हालेलुया बातों में, हर एक प्रभु ओ सेवकाई प्रभु आपने सोम दिया है हर एक प्रभु ओ पोर्शन में। हालेलुया यीशु मसीह नाम में आपकी महिमा के लिए करने के लिए, और यीशु की गवाही के लिए करने के लिए, आपका सहायता का द्वारा करने के लिए सहायता कीजिए। सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा मिले। शुरू करेंगे। हालेलुया। यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। पूरे आए भर गए, यहाँ कोई नहीं है। आओ ना, ये इसे अच्छा फैन के लिए हर जगह में है हवा। आ जाइए। उससे कुछ काम नहीं तो निकाल दो, फिर बाहर रख दो। यस हालेलुया। आइए, आज का सीएफ प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे कि आज के लिए कौन कौन है, एक बार में बोल के। यस हालेलुया। आज का सीएफ प्रोग्राम परमेश्वर की महिमा के लिए होने के लिए, प्रभु यीशु मसीह महिमा पाने के लिए, हमारे अंदर जो कुछ भी परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमारे अंदर रखा हुआ हर एक टैलेंट बाहर आने के लिए ये सीएफ प्रोग्राम है। हालेलुया। सीएफ प्रोग्राम इसीलिए रखी गई है कि हम अपने आप का दिखाने के लिए नहीं, कि यीशु मसीह को दिखाने के लिए। हालेलुया। हमारे अंदर प्रभु, हर एक के अंदर प्रभु यीशु मसीह एक वरदान रखता है। वो वरदान को बाहर निकालने के लिए सीएफ प्रोग्राम है। हालेलुया। प्रभु हमारे अंदर क्या टैलेंट रखा, वो टैलेंट को और भी बढ़ाने के लिए, उसमें और आगे हम बढ़ने के लिए, एक प्रोत्साहन के लिए ये सीएफ प्रोग्राम है। हालेलुया। तो देखेंगे आज दिन किसका क्या क्या है। यस, पहला गाना का टाइम, सॉन्ग टाइम। मोनिका सिस्टर, कंठस्थ वाक्य अंकिता और वेदांगी। अंकिता नहीं आई ना, ओके। क्वेश्चंस अक्षदा, एशिया का किताब 57 से लेकर 66 तक, ओके। और स्टोरी टाइम पीयूष का है और वोट समीक्षा का है, ओके। तो आज हम लोग शुरू करेंगे। गाना का समय मोनिका सिस्टर को बुलाते हैं, प्रभु की महिमा के लिए गाना गाकर प्रभु की स्तुति करें।
प्रेज लॉर्ड। सबको यीशु के नाम से नमस्ते। आज पहली बार प्रभु ने मौका दिया है यहाँ पे गाना गाने का। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद है। और प्रभु की अगुवाई से गाना आज बोलने के लिए मुझे प्रभु ने बुद्धि दी है, सामर्थ्य दिया है। और गाना भी प्रभु की अगुवाई से है चुनकर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद है। मेरा यीशु कितना सोना, मेरा यीशु कितना प्यारा हो। तेरे शिकण में भूल न पावा, तेरा सूली पे जान लुटाना। तेरे शिकण में भूल न पावा, तेरा सूली पे जान लुटाना। तेरा प्यार प्यार, 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 यीशु प्यार प्यार। तेरा प्यार प्यार, 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 तेरा प्यार प्यार। हो मेरे वास्ते लहू बहा गया, मेरे गुनाह का दाम चुका गया। मेरे वास्ते लहू बहा गया, मेरे गुनाह का दाम चुका गया। तेरे कदम से मैं झुकावा, मौत को फिर मैं ना घबरावा। तेरे कदम से मैं झुकावा, मौत को फिर मैं ना घबरावा। तेरा प्यार प्यार, 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 यीशु प्यार प्यार। तेरा प्यार प्यार, तेरा प्यार प्यार, तेरा प्यार प्यार। हो छोड़ आसमान तू धरती पे आ गया, सूर्यों पे चढ़ मेरी जिंदगी बचा गया। छोड़ आसमान तू धरती पे आ गया, सूर्यों पे चढ़ मेरी जिंदगी बचा गया। ताज कांटों का सिर पे सजाया, मेरे पापों को तूने मिटाया। ताज कांटों का सिर पे सजाया, मेरे पापों को तूने मिटाया। तेरा प्यार प्यार, तेरा प्यार प्यार, तेरा प्यार प्यार, तेरा प्यार प्यार, यीशु प्यार प्यार, तेरा प्यार प्यार। तेरा प्यार प्यार, 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 तेरा प्यार प्यार। तेरा प्यार प्यार, तेरा प्यार प्यार, यीशु प्यार प्यार। धन्यवाद। यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले गाना के द्वारा। यस हालेलुया। फिर
कि तू का तेरे आत्मा तेरे बल तेरी शक्ति के द्वारा बोल सकता है कि तू का यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें चंगा करने वाला। निर्गमन 15 का 26। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। मैथ्यू 5:34। तेरे कोड़े खाने से हम चंगे पाए। भजन संहिता 23 का 26। जैसे देह आत्मा बिना मरा हुआ है, वैसे ही कर्म भी विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। जेम्स 2:26। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा। इर्मिया 2 का 26। अब्राहम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। रोमन्स 4:9। मैं तेरा इलाज करके तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। लूका 3 का 27। इस सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रह, जिससे तू उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। इफिसियंस 6 का 16। अपनी खाट उठा और चल फिर। मैं अपने हाथों से तुझे चंगा करूँगा। दूसरा राजाओं 5 का 20। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मार्क 9:23। इसीलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। 1 Corinthians 2 का 5। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं। 2 Corinthians 5 का 7। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। 11:1 हिब्रू। परमेश्वर जो आशा का दाता है, विश्वास करने में तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करें। रोमन्स 15:13। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत रहो। 1 Corinthians 16:13। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो प्रभु यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। गलातियंस 3:26। क्योंकि विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। इफिसियंस 2 का 8। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर प्रार्थना पर वचन, चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। 1 Timothy 4 का 12। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। 14:1 जॉन। प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। क्वेश्चंस अक्षदा। एशिया का किताब 57 से लेकर 66 तक। स्टार्ट करूं? फर्स्ट क्वेश्चन, धर्मी जन किस बात से बचने के लिए उठा लिए गए? धर्मी जन किस बात से बचने के लिए उठा लिए गए? सेकेंड, मैं तेरे मूल पुरुष के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा। उस मूल पुरुष का नाम लिखना है। हाँ है। मैं तेरे मूल पुरुष के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा। उस मूल पुरुष का नाम लिखना है। डैश के अंडे सेत और डैश की जाल बनाते हैं।
मतलब वो दो चीज़ों के आपको मतलब वो नाम है उनके लिखने। डैश के अंडे, वे डैश के अंडे सेते और डैश के जाल बनाते हैं। वो दो मतलब इसका नाम लिखना है। सेते सेते, वे डैश के अंडे सेते और डैश के जाल बनाते हैं। 59। तीसरा फोर्थ सॉरी। जैसे दूल्हा अपने दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसा ही तेरा डैश तेरे कारण हर्षित होगा। बहुत इजी। जैसे दूल्हा अपने दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसा ही तेरा डैश तेरे कारण हर्षित होगा। 5। स्वर्ग से जो तेरा पवित्र स्थान है उस पर दृष्टि कर, उस स्थान का नाम लिखना है। स्वर्ग से जो तेरा पवित्र स्थान है उस पर दृष्टि कर, उस स्थान का नाम लिखना है। 6 क्वेश्चन। जिस प्रकारे माता अपने पुत्रों को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें डैश दूंगा, तुमको डैश ही में शांति मिलेगी। एक आंसर क्वेश्चन मध्ये 7 जो क्वेश्चन है ना, मैं पूरा वचन है वो मैं बोलूँगी, उसके आगे का सिर्फ आपको थोड़ा सा लिखना है। जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जिससे मैं बनाने पर हूँ तेरे सम्मुख बनी रहेगी, उस प्रकार तुम्हारे वंश और तुम्हारे नाम भी बना रहेगा। आगे का आपको लिखना है, बहुत इजी। जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ तेरे सम्मुख बनी रहेगी, उस पर तुम्हारी वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। और उसके आगे एक वर्ड से 9वां सांगू। छोटे से छोटी कितने हजार हो जाएंगे और एक दुर्बल जाति क्या बन जाएगी। छोटे से छोटे कितने हजार हो जाएंगे और एक दुर्बल जाति क्या बन जाएगी। छोटे से छोटे कितने हजार हो जाएंगे और एक दुर्बल जाति क्या बन जाएगी। लास्ट क्वेश्चन। यहोवा ने सिय्योन की बेटियों से क्या कहने के लिए कहा है, एक आज्ञा देने के लिए कहता है, उसका पहला वर्ड्स लिखना है कि परमेश्वर ने ऐसा कहने के लिए कहा है। यहोवा ने सिय्योन की बेटियों से क्या आज्ञा देने के लिए कहा है। बेटियों से 62 चैप्टर में। ओके, प्रभु का महिमा मिले। यस, हालेलुया। और आगे स्टोरी और प्रचार है ना, वो दोनों आज हैंड दे दिया है। यस, हालेलुया। ओके, तो आज दिन हम लोग छोटा सा प्रार्थना करके छोटा सा वचन सुनेंगे, क्योंकि वचन के बिना हमारी जो कुछ भी है व्यर्थ है वो। यस, हालेलुया। अभी बंद करने का मुंह और सीधा मेरे ओर देख के बैठने का। पेपर सब अक्षता को अभी सबमिट कर दो, नाम लिख के। ओके, छोटा सा प्रार्थना करेंगे, आंख बंद करें। यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान महान खुदा जिंदा परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज की सुंदर समय में प्रभु सिया प्रोग्राम में आपकी उपस्थिति में प्रभु हालेलुया। सभी जवान बच्चे प्रभु हालेलुया आपके बारे में और भी सीखने के लिए, गहराई में चलने के लिए, और प्रभु जो कुछ भी तू आप उनके अंदर रखा है वो बातों को प्रभु यीशु मसीह समझने के लिए खुद प्रभु ऐसा एक मौका हमारे जीवन में दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। अभी तक प्रभु हालेलुया सिया प्रोग्राम में गाना के विषय में आपने महिमा पाया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु हालेलुया कंठस्थ वाक्य में प्रभु वेदांगी को और नेहा को आपने इस्तेमाल किया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु यीशु मसीह हालेलुया अक्षदा को प्रभु क्वेश्चंस निकालने के लिए अनुग्रह दिखाया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और मोनिका सिस्टर को गाना गाने के लिए अपने कृपा अनुग्रह दिखाया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। इन सारे बातों में प्रभु आपको ही महिमा मिले, आपको ही महिमा मिले, आपका नाम ही महिमा पाए प्रभु हालेलुया।
पापा हालेलुया, थोड़ा देर के लिए आपका वचन सुनने के लिए हमारे कानों को खोल दीजिए प्रभु। आपके वचन को समझने के लिए हमारे हृदय को खोल दीजिए प्रभु। जो कुछ भी वचन आप हमारे अंदर बोल रहे प्रभु, इसमें से एक वर्ड भी प्रभु व्यर्थ नहीं होना चाहिए। आप जिस रीति से प्रभु हालेलुया वचन को हमारे जीवन में बोने के लिए तैयार होकर आए हैं प्रभु, उसमें से जो कुछ भी वचन हमारे हृदय में बोल रहे प्रभु, वो एक वर्ड भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में प्रभु। हर एक बातों को हम फलवंत होकर प्रभु पाने के लिए अनुग्रह दिखा। पापा आपके हाथों में समय सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, हालेलुया। उसमें जाने से पहले एक बार मैं ये नेक्स्ट सिया का भी बोल के फिर वचन में जाऊंगी, फिर बाद में कैसे क्लोज करेंगे हमको ही मालूम नहीं है वचन का, इसीलिए ओके। नेक्स्ट सिया के लिए महीने का गाना के लिए जास्मिन है, हाँ, और कंठस्थ वाक्य मोजेस और वेदांत, मोजेस और वेदांत, और स्टोरी जेरुब्बाबेल, क्वेश्चंस निकिता, बुक मैथ्यू बुक में से 1 से लेकर 14 तक लिख लीजिए। नया नियम में आए अभी हम लोग, जूना नियम को अभी तक प्रभु के अनुग्रह से एशिया किताब तक हम लोग ने कंप्लीट किया है। प्रभु को बहुत 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 धन्यवाद देंगे, एक बार ताली बजाकर। यस हालेलुया। 1 से 14 तक, 1 to 14, 1-4 सब लोग। आप भी बहुत इजी, मत्ती सुसमाचार बहुत इजी होती है, उसमें क्वेश्चंस भी कितना भी टाइट ले मगर वो बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि उतने बार हमने पढ़े हैं, उतने बार हमने उसका मनन किए हैं, तो बहुत इजी रहता है। सब लोग पढ़िए मत्ती सुसमाचार का 1 से लेकर 14 तक, ओके। क्वेश्चंस निकालने वाली है निकिता, बहुत इजी निकालेगी, डोंट वरी, ओके। और वर्ड नेहा, ओके। प्रभु का महिमा मिले। नेक्स्ट टाइम का स्टोरी जेरुब्बाबेल, ओके। आज का प्रभु के अनुग्रह से अक्षदा ने बहुत अच्छा से निकाली है, क्वेश्चंस बहुत अच्छा से निकाली। प्रभु का महिमा मिले। और कंठस्थ वाक्य वेदांगी बहुत अच्छा से प्रिपेयर होके आई है, उसके साथ नेहा नहीं, फिर भी नेहा खड़े हुई, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद है दोनों के विषय में। और हालेलुया मोनिका को परमेश्वर ने बहुत अच्छा से इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा वॉइस प्रभु ने उनको दिया है। सच में जो गाना लिए उनको बहुत सूटेबल हुआ है वो गाना भी उनको, और बहुत अच्छा से, पहले बार है मगर बहुत अच्छा से गाई है। मैं बहुत प्रभु का धन्यवाद दे रही हूँ इस बात के लिए। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। और एक बार ताली बजाएंगे एक दूसरों के लिए, यस, यीशु मसीह के लिए ताली बजाएंगे। हमारी सहायता किया पवित्र आत्मा के लिए हम हालेलुया ताली बजाएंगे। हमारा परमेश्वर हालेलुया खुदा को हम ताली बजाएंगे। यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। आइए इस समय में वचन निकालेंगे मत्ती सुसमाचार का 13वां अध्याय। मत्ती सुसमाचार का 13वां अध्याय निकालेंगे। इसमें मत्ती सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, पहले वचन पढ़ेंगे कोई, जल्दी जल्दी। हाँ 13 1 पढ़िए। हाँ और 3 पढ़िए। हाँ हाँ हाँ, यस हालेलुया। एक बोने वाला बीज बोने निकला। हालेलुया हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। आज हमारा प्रचार का विषय यही है कि एक बोने वाला बीज लेकर निकला। हालेलुया, बीज लेकर निकला, क्या करने के लिए? बोने के लिए निकला। ये स्टोरी बहुत बार हमने सुने हैं, फिर भी पवित्र आत्मा आज दिन यही वचन दिया है कि प्रभु आज दिन, हाँ समीक्षा तो मुझे डाउट हो रही है, पीयूष तो रात को ही मुझे बोल दिया है, तो प्रभु आज वचन के लिए कुछ तो लेना है, प्रभु क्या लूँ? तो प्रभु ने यही वचन दिखाया है। तो मैंने बोली प्रभु कितने बार ये वचन हमने लिए, फिर भी परमेश्वर ने बोला ये वचन सुनाना ज़रूरी है, कितने बार भी क्यों ना हो, सुनना है, सुनाना है, मुझको भी सीखना है। हालेलुया, यस, प्रभु का महिमा मिले। ये वचन हम जानते हैं। यीशु मसीह झील के किनारे बैठे, बहुत सारे लोग वहाँ आए हैं, उसके यीशु मसीह के 12 चेले भी उनके साथ बैठे हैं, और बहुत भीड़, बड़ा भीड़ वहाँ आया झील के किनारे के पास। तो उस समय में यीशु मसीह दृष्टांत के रूप में उन लोगों को प्रचार कर रहा था, वचन बांट रहा था। यीशु मसीह, दृष्टांत ऐसा होता है कि कहानी अलग होती है, कल्पनाएं कथा बोलते हैं ना, मतलब जो होगा नहीं ऐसे कुछ कथा बोलने, उसको बोलते हैं कल्पना कथा। हाँ, कल्पना कथा। एक ड्रैगन आया, एक लड़की को उठा के लेकर गया,
ऐसा आप कभी भी देखे नहीं है क्या? नहीं इसे बोलते हैं कल्पनाएं खदा। दृश्यांत ये होता है, दृश्यांत का मतलब होती है हमारे आंखों के सामने होते हैं कुछ बातें, उन बातों को उदाहरण रूप में मतलब एग्जाम्पल्स में दिखाकर बताना। हालेलुया। यीशु मसीह सब कुछ यीशु मसीह दृश्यांतों को ही बताया है। उनके प्रचार में 90% उसने दृश्यांतों को बताया है, ताकि जितने लोग वहां आ रहे हैं यीशु मसीह के सामने बैठने और सुनने, उन सभी को आकर में जो अनपढ़ हैं, मतलब कोई ज्ञानी बुद्धि ही नहीं, ऐसे लोग भी अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसे बातों को लेकर यीशु मसीह वचन को बांटता था उसमें से। हालेलुया। यहाँ अभी हमने सुने क्या है, बोने वाला बीज लेकर निकला। बोने वाले को कितने लोग नहीं देखा? कितने लोग नहीं देखा बोने वालों को? नहीं देखा अपने बोने वालों को? किसान को नहीं देखा? कोई देखा है ना? बोने वाला मतलब किसान है। किसान को हम सब देखते हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब जानते हैं किसान कौन होते हैं, बीज क्या होते हैं हम जानते हैं, धरती क्या होती है जानती है ना। ये सारे मतलब जो हमारे आंखों के सामने जो कुछ भी बातें होते हैं, उन बातों को लेकर यीशु मसीह उसमें से सिखाता था वचन। इसी को कहते हैं दृश्यांत। कल्पना कथा यीशु मसीह ने सिखाया नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह उधर वो हो गया, इधर ये हो गया, जो नहीं देखा ऐसे बातों को कभी भी नहीं सिखाया उसने। हालेलुया। यस हालेलुया। तो यहाँ एक दृश्यांत बता रहा है यीशु मसीह। वो क्या है कि बोने वाला बीज लेकर निकला। क्या करने के लिए? बोने के लिए निकला उसने। तो आया और उसके हाथ में इतना सा बीज लिया, अपने थैली में बीज है, पूरा भर भर के लाया बीज को, और वो निकाल कर ढालने लगा। क्या करने लगा? कभी भी देखा आपने किसान, है ना? आप बहुत, मुझसे भी बहुत अच्छे से आप जानते होंगे, है ना? तो बीज लेकर वो क्या कर रहा था? ढाल रहा था। इसे क्या बोलते हैं ऐसे डालना? फेंक रहा था। हाँ, फेंक रहा था, है ना? फेंकते हैं ना किसान, कि एक एक जाके ऐसे नहीं डालता है। गेहूं का बीज बोलो ऐसे, है ना? हाँ, मतलब पेड़ का, मतलब आम का पेड़ डालना है तो उसको जाके बोते हैं, मगर ये जो बीज क्या बोलते हैं गेहूं का और राई का, उसको ऐसा एक एक डालेगा तो उसका बूढ़ा हो जाएगा, वो हम खाने के लिए नहीं मिलेगा, ऐसे होता है। तो ये क्या कर रहा है? फेंक रहा था। जब फेंकते वक्त क्या हो रहा है? कुछ बीजे कहाँ गए हैं? सड़क के किनारे में गिर पड़े हैं। कुछ बीजे पत्थर के ऊपर गिर पड़ा, और कुछ बीजे कटली झाड़ियों के बीच में गिर पड़ा, और कुछ बीजे अच्छे भूमि पर गिर पड़ा। जो भूमि उसने दृष्टि लगाया उस भूमि पर गिर पड़ा। तो ऐसे यीशु ने बता दिया है। तो वहाँ आया, सभी लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। तो जो समझ में नहीं आया, चेले खास करके यीशु के पास अलग से आकर अभी पूछने लगे कि यीशु मसीह, आपने बोने वालों का वो जो दृश्यांत बताया ना, उसके बारे में और थोड़ा गहराई में हमें बताइए ना। हालेलुया। वचन को गहराई में जो सीखना चाहते हैं ना, तो जरूर आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरे पास्टर और सिस्टर जी को आप इस्तेमाल कीजिए, और भी हमें गहराई वचन हालेलुया बांट सके वो लोग। और प्रभु, जो कुछ भी मैं वचन पढ़ रही हूँ, मैं जो कुछ भी वचन सुन रही हूँ, और गहराई में मुझे जाने के लिए सहायता करो। आप जब तक नहीं मांगोगे तब तक प्रभु आपके लिए कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। हाँ, इसीलिए यीशु मसीह कहता है, मांगो तो आपको मिलेगा। हम मांगते ही नहीं तो सिस्टर पास्टर जी बोलेंगे हम जाके बैठेंगे, नहीं। इसीलिए हम लोग सैटरडे के दिन क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। 2 घंटे का प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? आज के लिए पास्टर जी को परमेश्वर इस्तेमाल करने के लिए। हालेलुया। और 1 घंटा हम लोग निकाल कर घर पे प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों? पास्टर जी को आज दिन वचन के थ्रू से हमसे बातें करने के लिए। यस हालेलुया। परमेश्वर, हम और गहराई में बातें करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मांगना जरूरी है। यस हालेलुया। तो देखते हैं यहाँ हम लोग बोने वाला निकला, और हाँ, तो हो गया। इधर तक कितने लोगों को समझ में नहीं आया? सबको समझ में आया ना? हाँ, बीज को क्या किया उसने? फेंका। तो कुछ कहाँ गया? सड़क के किनारे में गिरा, और कुछ पत्थरों के ऊपर, और कुछ हाँ कटली झाड़ियों के बीच में, और कुछ अच्छे भूमि पर गिरा। ओके। तो अभी चेले आकर यीशु से पूछने लगे कि ये वचन को और गहराई में हमें समझाओ, मतलब इसका अर्थ क्या होता है? इनर मीनिंग मुझे हमें चाहिए। हाँ, ऊपर का मीनिंग तो हमें समझ में आया है, मगर इसके अंदर यीशु मसीह तू हमसे क्या बातें करना चाहते हो? हालेलुया। चेले आके यीशु से जब पूछा, तो यीशु मसीह उन लोगों को बिठाकर बहुत अच्छा से समझाने लगा है। हालेलुया। आपके अंदर
कितना बड़ा डाउट भी है, यीशु मसीह के सामने रख के मांगो, वो कैसे भी आपका डाउट को प्रभु क्लियर करेगा। वो छोटे बच्चों को लेकर या गधा को भी इस्तेमाल करके प्रभु आपका डाउट को क्लियर करेगा ही करेगा। हालेलुया। मैं एक उदाहरण बताऊंगी मेरी, कि मैं इंटरमीडिएट पढ़ रही थी उस समय में मैंने एक प्रचार सुनी थी मरियम के बारे में, यीशु मसीह की माँ के बारे में मैंने एक प्रचार सुनी थी कि यीशु मसीह की माँ मतलब कन्या के गर्भ में यीशु मसीह, कुंवारी के गर्भ में यीशु मसीह जन्मा है। तो मैं सोचने लगी थी और प्रार्थना की इस बात के लिए कि प्रभु उस समय में मरियम की उम्र कितना हो सकती थी, कितना होती होगी, कि मरियम की मतलब पेट में यीशु मसीह आए तो मरियम की उम्र कितना होती थी। ऐसा मैंने प्रार्थना की और प्रभु से डाउट पूछी कि मुझे ये जानना है, क्योंकि बाइबल में उसकी उम्र के बारे में लिखी नहीं गई। तो फिर उसी रात को मैं बाइबल स्टडी करके, हमारे लेक्चरर एक लेता था, तो उनके क्लास में मैं बैठी जाके, तो वो बताते वो मरियम के पास आया। अचानक मरियम की उम्र बताया उस दिन। मैंने उससे भी पूछी नहीं कि मरियम का उम्र कितना होती है, मगर वो प्रचार में वो बताते दूसरा कुछ प्रचार लिया उसने, उसमें से मरियम का टॉपिक आया। उस टॉपिक में मरियम की उम्र के बारे में वो बता रहा था। हालेलुया, हालेलुया। देखिए हमारे मन की डाउट ना प्रभु कैसे भी क्लियर करेगा ही करेगा। हालेलुया। तो तभी उसने बताया था कि मरियम का उम्र उस समय में यहूदियों के रीति रिवाज के अनुसार एक लड़की का क्या बोलते हैं, शादी 13 साल से लेकर 15 साल के बीच में ही कर देते हैं। तो मतलब मरियम की उम्र, क्योंकि उस समय में उनका सगाई भी हो गया है ना, मतलब उनकी उम्र कितना हो सकती है, 13 से लेकर 15, उसके बीच में ही है। हम सबसे छोटी है वो। हालेलुया। तो देखिए वैसी एक ऐसे बात मुझे मिला था। तो मतलब हमारे यीशु मसीह के पास जो कुछ भी डाउट ऑन रेज करते हैं तो जरूर वो पूरा करेगा। तो चेले आकर उनके पास ऐसे ही पूछे कि डाउट पूछे, तो यीशु मसीह उनका क्लियर करना शुरू किया है। ओके, तो क्या बोल रहे देखिए, यीशु मसीह अभी वो दृश्यांत को और गहराई में ले जाके बोलने लगे कि जब किसान ये किसान कौन है, परमेश्वर है, यीशु मसीह है। जब यीशु मसीह वचन बांटने यहाँ आता है, हाँ यहाँ दिखने में तो हम दिखते हैं, मगर यहाँ वचन बांटने के लिए हमारे सामर्थ्य कुछ भी काम नहीं कर सकता है, हमारी बुद्धि ज्ञान समझ कुछ भी काम नहीं कर सकता है। यहाँ केवल वचन बांटने वाला कौन है, परमेश्वर, यीशु मसीह ही है, पवित्र आत्मा ही है और कोई नहीं। तो जब यीशु मसीह वचन लेकर मतलब हमारे बीच में आकर वचन को फेंकता है, हर एक के ऊपर फेंकता है क्या नहीं, एक के लिए नहीं लेता वचन, सब जितने लोग आज दिन यहाँ बैठते हैं उन सभी के लिए वचन होती है। तो ये वचन फेंकता है यीशु मसीह हर एक के ऊपर। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे 4 लोगों के 4 क्या बोलते हैं कैटेगरीज के लोगों के लिए बारे में वहां बताता है यीशु मसीह। एक ऐसा है कि सड़क के किनारे क्या हुआ है, बीज गिर पड़ा। सड़क के किनारे जब बीज गिर पड़ता है तो उसके अंदर से बीज निकलने के लिए मिट्टी नहीं है और क्या नहीं है, पानी भी नहीं हो सकती। इसीलिए वो बीज दिखते ही कौवा आके क्या करता है, उसे पंछी आके खा लेता है, उठा के ले जाता है। मतलब इसका मतलब होती है कि जो व्यक्ति वचन को लेता है, हर एक के ऊपर वचन जा रहा है ना, तो जो व्यक्ति ऐसे एक व्यक्ति सड़क के किनारे के जैसे एक व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति कौन सा व्यक्ति है, वचन तो सुनता है बहुत अच्छा से मगर वो नहीं समझता। वचन तो इधर तक जाता है मगर वो इधर नहीं जाता उसका। हालेलुया। वचन इधर जाने से ही वो फलवंत होता है। तो इधर ही है वचन तो उसका काम कुछ भी नहीं है। तो इधर ही हम लोग रखा है वचन को, इधर तक नहीं ले गया। मतलब एक ऐसे लोग मालूम, बैठने में तो इधर बैठते हैं, हाँ क्या बोलते हैं, बॉडी प्रेजेंट माइंड ऑब्सेंट। बॉडी इधर ही रहता है हमारे और ऐसे ही देखे रहते मगर सो जाते हैं, हमारे और देखते ही रहते, पूरा दुनिया घूम घूम के आते हैं लोग। ऐसे लोग हैं लोग, समझ में आया ना। किनारे मतलब रोड के किनारे मतलब यही है लोग, ये कि बहुत अच्छा से दिखने में, हाँ बहुत लोग, कुछ लोग रहते हैं उनको देख कर ना और भी प्रचार करने के लिए मन आती है, मगर बाद में उनके पास जाकर पूछते हैं कि क्या समझ में आया सिस्टर, आज दिन आपका एक्सप्रेशन इतना अच्छा लग रहा है, क्या बोला पास्टर जी आपने आज, फिर वापस हमको ही पूछते हैं। ऐसे लोग हैं, मतलब यहाँ ही बैठते हैं, उनके मन यहाँ नहीं रहता है। हालेलुया, संसार में घूम फिरता रहता है। ऐसे लोगों के जीवन में वचन की फल नहीं देख पाते हैं लोग। वो क्या करता है, शैतान तुरंत, ज्यादा भी नहीं, यहाँ से वो बाहर कदम रखते ही वो वचन को शैतान तुरंत उठा के लेकर जाता है। कुछ भी फायदा नहीं ऐसे लोग वचन सुनने से। यस हालेलुया। और दूसरा कैटेगरी लोग ऐसे लोग हैं कि कैसे है वो, पत्थर के ऊपर मतलब मिट्टी है, भूमि है, भूमि के अंदर पत्थर रहता है, जानते हो ना,
हाँ, तो वहां हम उस पत्थरों के ऊपर मिट्टी है, मिट्टी के नीचे मतलब ऊपर ऊपर ही पत्थर है, उस पत्थर के ऊपर बीज गिरा। तो गहराई में जाने के लिए मिट्टी नहीं है, पूरा पत्थर है, तो कहाँ नहीं हो सकता। तो ऐसे लोग भी आके बैठते हैं वचन सुनने के लिए। ये लोग कैसे लोग हैं? मतलब मिट्टी ऊपर ऊपर ही रहता है, उसके नीचे पूरा पत्थर ही रहता है। तो मतलब ये बीज गिरते ही इसमें से क्या आता है? ऊग निकलती है। हाँ, पौधा ऊग निकलती है, हाँ, अंकुर निकलती है, मगर तुरंत क्या बोलते हैं, धूप आने से ही वो मुरझाती है। एक ऐसे लोग हैं, वचन तुरंत हाँ मेरे लिए, वाओ सुपर सुपर सुपर, बहुत एंग्जाइटी हो जाते, बहुत आनंदित हो जाते इधर ही रविवार के दिन। हाँ, फिर घर पे जाने के बाद पति ने धो मारा, गया पूरा वचन निकल गया और अंदर की पूरा स्वभाव बाहर आती है। हालेलुया। मतलब वचन की वहां क्लियरली लिखी होती है, आप घर पर जाकर पढ़ो ये वचनों को, 13 अध्याय का, वहां यीशु मसीह क्लियर कहता है ये लोग ऐसे लोग हैं, बहुत आनंदित होते, बहुत एंग्जाइटी होते हैं वचन सुनकर, हे मेरे लिए बात किया प्रभु ने, मेरे लिए बात किया, मेरे लिए बात किया, ओके। मगर जब समस्या आती है, परेशान आती है, प्रॉब्लम आती है, खास करके वचन के ऊपर परेशान आती है, तो ये लोग क्या हो जाती है, यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। बोला है तो पतरस को ले सकते हैं इसकी। हालेलुया। पतरस वचन कभी कैसे सुनता है देखा? कभी नहीं, कभी उसका पढ़ा उसके बारे में? कुछ भी यीशु मसीह उनके सामने कुछ कहते हैं, मुझको भी करना है, मुझको भी करना है, वाह 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 वाह। समस्या आया, यीशु वो कौन है मैं नहीं जानता। इजी, वेरी इजी। ऐसे लोग हैं लोग। हालेलुया। वचन के ऊपर समस्या आया तो पीछे चले जाते हैं। हालेलुया। प्रभु के विषय में समस्या आया, प्रभु को छोड़ना पड़ा तो छोड़ देते हैं लोग। मतलब इनकी वचन गहराई में नहीं गया है। जब वचन बीज गहराई में उसका जड़ जाती है, उतना ही ऊपर भी उसका फलवंत होती है। गहराई में नहीं जाएगी तो ऊपर भी कुछ भी फल नहीं मिलता है। हालेलुया। और तीसरा कैटेगरी लोग, ये लोग ऐसे लोग हैं, कैसे? ये क्या है? कटीली झाड़ियों का बीच में गिर पड़ा है ये बीज। तो ये भूमि ही है मगर कटीली झाड़ियों के बीच में है ये, तो इसीलिए ये उगते वक्त क्या होता है, इधर से एक काट घुसता है, उधर से एक काट घुसता है, पूरा बाद में क्या होता है, हो गया। थोड़ा तक बढ़ता है मगर ये कांटों की वजह से क्या हो जाता है, हो गया उसका डेथ। ऐसे ही मतलब ए लोग ऐसे विश्वासी लोग हैं कि वचन सुनते हैं बहुत अच्छा से, मगर यहाँ इतना विश्वास का वचन लेके बोलो पास्टर जी, हाँ उधर से इधर, इधर से उधर पास्टर जी घूम फिरते हुए चिल्ला के बोलो, बहुत अच्छे से सुनते हैं। घर पे जाने के बाद गया बुस, पूरा समस्याओं को याद कर करके, चिंता कर करके, दुनिया को याद कर करके पूरा विश्वास गया अंदर से। ऐसे लोग हैं लोग कि डरने वाले, ऐसे लोग हैं अविश्वासी, ऐसे लोग हैं कि ज़्यादा तक अपने समस्याओं को लेकर चिंता करते बैठते। ऐसे लोगों के जीवन में ये जो समस्या है, और वहाँ लिखी होती धन का व्यामोह इनके अंदर होती है, मतलब संसार की बातों में डूबे होते। इसी के वजह से इनके अंदर वो वचन क्या हो नहीं होता, फलवंत नहीं होता है। हालेलुया। मगर अच्छा भूमि में जो गिर पड़ता है वो क्या होता है, अभी पढ़ेंगे वो वचन, तो जरूर हमें पढ़ना ही है, निकालेंगे। हाँ 23 पढ़िए, 13 का 23 पढ़िए। हाँ, जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाते हैं। लोग कैसे लोग हैं, अच्छे भूमि पर, मतलब प्रभु के वचन जैसे आ रही है उनके ऊपर वो स्वीकारते हैं, पूरे मन से स्वीकारते हैं। स्वीकारना ही नहीं, ये लोग इसका अच्छा भूमि का मतलब ये होती है वो लोग सुनकर उसके अनुसार चलने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा भूमि का मतलब होती है समर्पण। वचन कैसे कह रहा है, क्या कह रहा है, सुनकर उसे छोड़ने का नहीं, उस वचन के अनुसार चलने के लिए अपने जिंदगी को समर्पण करते हैं लोग। ऐसे लोगों के जीवन में फल कैसा मिलती है, पढ़िए। हाँ, कोई 100 गुना फल लाता है,
हाँ, कोई 60 गुना फल लाता है, हाँ कोई 30 गुना फल लाता है। हालेलुया। हाँ, सब भूमि एक ही जैसा नहीं रहता है ना, है क्या नहीं? मतलब ये लोग अच्छे भूमि हैं। कोई लोग 100 गुना फल लेकर आते हैं, मतलब हाँ 100 की 100, हाँ काली मिट्टी, रेड, हाँ ऐसे कुछ कुछ भूमि रहता है ना। तो वैसे ही मतलब ये समर्पण के ऊपर आधारित है ये फल। कुछ लोग क्या करते हैं, वचन पूरा सुनने के बाद उस वचनों को सुनने के बाद उसमें से ओके, प्रभु ने आज दिन मुझसे ऐसा बात किया तो मैं ऐसा अपनी जिंदगी को समर्पण कर रही हूँ। हालेलुया। मैंने एक बार एक वचन मंगलवार की मीटिंग में एक वचन बताई थी मैंने कि प्रभु के लिए कुछ कुछ बातों को हमें छोड़ना है ना। प्रभु के लिए कुछ कुछ प्रभु हमसे बात करता है तो उन बातों को छोड़ना है। कुछ कुछ लोग कुछ बातों को छोड़ दिया है, मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। हाँ, मैं कुछ लोग कुछ मतलब नॉर्मल चीज़ों को छोड़ दिया। वो छोड़ने या ना छोड़ने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है, मगर कुछ लोग जो छोड़ने से समस्या आता है मालूम है उन लोगों को, फिर भी ऐसे बातों को उन लोगों ने छोड़ दिया। मतलब देखिए, वचन तो सबके सामने एक ही जैसा निकला है, एक ही जैसा आया है, तो क्या क्या छोड़ा उन लोगों ने, कैसे छोड़ा, उनके समर्पण के ऊपर आधारित है क्या नहीं? हालेलुया। कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वचन? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ओके। मतलब वचन हर एक को एक ही वचन मिलती है, मगर इस वचनों को कैच करने में अलग अलग है। समर्पण, ये वचन जो कुछ भी आपके सामने आ रही है, ये वचनों को आपको समर्पण करना है कि हाँ प्रभु, तूने मुझसे ऐसा बात किया है तो मुझे ऐसे चलना है। हाँ प्रभु, तू कहता है कि हम दूषण के प्रति दूषण नहीं देना चाहिए, है क्या नहीं? हाँ, मगर ये सुनकर भी हम समर्पण नहीं कर रहे, घर पे जाकर सेम वही दूषण करने वाले बने हम लोग, घर पे जाकर हम लोग झगड़े करने वाले बने, तो कुछ भी फायदा नहीं इस वचनों का। हालेलुया। वचन सबको एक ही आता है, मगर जो कैच करते हैं इस वचनों को, उसके अनुसार अपने जिंदगी को समर्पण करते जाते हैं, वही लोग 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना लाते हैं। आप जितना 100 गुना आप समर्पण कर रहे हो, 100 गुना फल आपको मिलेगा। हालेलुया। 60 गुना आप समर्पण कर रहे हो, 60 गुना आपको मिलेगा। 30 गुना आप समर्पण कर रहे हो, 30 गुना ही मिलेगा। आप ऐसा दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए कभी भी कि उनको क्यों उतना ज्यादा मिला, मुझे क्यों इतना कम मिला। नहीं बोल सकते हम लोग, क्योंकि आपका समर्पण उतना ही है, उतने में ही आपको मिला। आपका विश्वास उतना ही है, उतने में ही आपको मिला है। हालेलुया। आपको ज्यादा मिला है, ज्यादा आगे बढ़ो। ज्यादा मिला है, ज्यादा समर्पण में आगे बढ़ो। ज्यादा मिला है, ज्यादा वचनों को लेकर उसके अनुसार करने के लिए समर्पण करो अपने आप को। हालेलुया। उसी में से आपको फल मिलता है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया अभी वचन? यस। आज दिन हम लोग कैसे हैं, खड़े होकर एक छोटा सा प्रार्थना करके अपने आप को परख लेंगे। एक बार 1 मिनट के लिए हम लोग परख लेंगे हम कैसे हैं। हाँ, आज दिन आप किनारे के जैसे हो तो प्रभु से बोलो कि प्रभु मुझे अच्छा भूमि बना दे। आज दिन आप पत्थर के जैसा है आपका मन, तो आज दिन प्रभु यीशु से मांगो कि प्रभु आज दिन मुझे अच्छा भूमि बना दे, ताकि प्रभु तेरे वचनों को मेरे हृदय में सही रीति से मैं समझ सकूं और उसके अनुसार मैं आगे बढ़ सकूं। प्रभु आंख बंद करके, आज दिन कटली झाड़ियों के बीच में के जैसा है आपका परिस्थिति, तो बोलो प्रभु से कि प्रभु मुझे ऐसा नहीं रहना चाहिए, प्रभु मुझे अच्छा भूमि बना दे। आज दिन मेरे अंदर जो कुछ भी कटली की परिस्थिति है, कटली झाड़ियों का स्थिति है, उसे फेंक दे, फेंक कर। हालेलुया। वो खींच कर फेंक दे प्रभु, जड़ों के साथ निकाल कर ऐसे परिस्थितियों को निकाल दे, मेरे अंदर की सारे चिंताओं को निकाल कर प्रभु फेंक दे, ताकि प्रभु हालेलुया ये जो बीज तू मेरे अंदर बो रहा है, इसमें से एक बीज भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। अच्छे भूमि में गिरने वाले बीज हालेलुया व्यर्थ नहीं होता है। यस, कुछ ना कुछ फल लेकर आता है। वो 30 गुना बोलो, 60 गुना बोलो, 100 गुना बोलो, जरूर फल मिलता ही मिलता है। हालेलुया। यस हालेलुया। आज दिन हम लोग अच्छे भूमि बने। प्रभु का वचन हालेलुया, आज दिन आपको 30 गुना ही मिल रहा है, तो आज दिन प्रभु से बोलो कि प्रभु मुझे 100 गुना मिलना चाहिए, तो प्रभु मुझको ऐसे ही प्रभु 100 गुना से प्रभु हालेलुया तेरे वचनों को सुनकर जैसे तू बात करता है, जिस विषय के लिए तू मुझसे बात करता है, वो विषय को सही रीति से समझकर उस विषय में मुझे आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह दिखा पापा। हालेलुया। यस यस यस। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओ यस हालेलुया, यस हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे आज दिन अच्छा भूमि बनने के लिए, 100 गुना फल हमारे जीवन में पाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। यस हालेलुया। उद्धार के वचनों को सुनते हैं मगर उद्धार नहीं पाएंगे,
तो मतलब उसका मतलब है शैतान हमारे अंदर से उस वचनों को वो यस हालेलुया उठा के ले जा रहा है। यस, ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में। हम मांगेंगे प्रभु से, हालेलुया। प्रभु कहता है मुझसे मांगो तो मैं दूंगा जरूर मेरी बेटा, हालेलुया। मांगेंगे, यस हालेलुया। प्रभु मेरे अंदर 100 गुना फल आने के लिए, मैं एक अच्छा भूमि बनने के लिए मेरे हृदय को परिपूर्ण रीति से तेरे वश में ले ले प्रभु, तेरे कंट्रोल में ले ले प्रभु। तैसे हालेलुया, और जैसे किसान हालेलुया उस भूमि को हालेलुया चीरता है, हालेलुया अच्छा बनाता है, पूरा मिट्टी को हालेलुया खोद कर हालेलुया पत्थरों को निकालता है, कटली झाड़ियों को फेंकता है। ऐसे हालेलुया हमारे हालेलुया दिल को परमेश्वर शुद्ध करे अपने लहू से, अपने पवित्र लहू से हमारे दिलों को, हमारे हृदय को शुद्ध करे। यस 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 हालेलुया, यस हालेलुया। सर्वशक्तिमान महान खुदा धन्यवाद, आज की वचन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। आपने हमसे बातें किया है, मुझसे बातें किया है, इसके लिए प्रभु धन्यवाद देती हूँ। हम हमारे जिंदगी को प्रभु हालेलुया जैसे आप चाहते हैं वैसे समर्पण करने के लिए, आपका मन जैसे बोल रही है प्रभु, आप किस वजह से वचन हमारे जीवन में भेज रहा है, वो वजह को सही रीति से जानकर प्रभु उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु हमारे हृदय को तैयार कर दे प्रभु। पवित्र आत्मा सहायता कर हमारे लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमेन आमेन। यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, आमेन। हालेलुया हालेलुया।